बीटिंग इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान, ये टॉपिक बहुत कैची सा लगता है कि यार ऐसा कोई फार्मूला मिल जाए विद विच वी कैन एंड अप बीटिंग इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान, क्योंकि इन्फ्लेशन हैज़ बीन अ कांस्टेंट। अगर मैं इसको 2015 2016 ऑनवर्ड्स भी ट्रैक करना चाहूँ तो डॉलर समवेयर अराउंड एक ज़माने में बड़ा स्टेबल 105 106 तक रहा, जंप्ड अप टू 120 फिर 40 और चलते चलते सिलसिला थोड़े थोड़े करके 30 40 रुपए के जंप्स लगते थे। थोड़े तो नहीं हैं, लेकिन इवेंचुअली इट सेटल्ड ऑन समवेयर अराउंड 270 280, जो कि पिछले चंद महीनों से ये चल रहा। अब इससे होता क्या है, जो इंपोर्ट बेस्ड कमोडिटीज़ हैं उनकी प्राइसेस भी बढ़ जाती हैं। उसका इफ़ेक्ट जो है, अगर सपोज डॉलर 10 या 20% भी होता है अपवर्ड्स जाता है, तो जब आप इंपोर्ट करते हैं वो रॉ मटेरियल होता है, बाय द टाइम प्रोसेस्ड कमोडिटी आपको मिलती है, वो कमोडिटी जो है उसकी प्राइस तकरीबन डबल हो जाती है। डबल ना भी हो तो उसके ऊपर इम्पैक्ट सिग्निफिकेंटली हायर होता है, एटलीस्ट 60-70% तक का रेज उसमें लग जाता है। ये हम देखते आ रहे हैं सिलसिला। इससे होता क्या है, होता यह बहुत सिंपल सी एक चीज़ है कि एक आदमी है जिसकी एक सेट सैलरी है, और ये अच्छी कॉर्पोरेट जॉब की, मैं वाइट कॉलर जॉब्स जो होती हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जिसकी सेट सैलरी है, उसको एनुअल इंक्रीमेंट्स मिलने हैं। एक दो बार बड़ी वेव्स आई तो कंपनीज़ ने एड हॉक बोनसेस दिए, कुछ अच्छी फर्म्स ने, जिसके बारे में हम आगे चल के बात करेंगे, जो असल वीडियो का मकसद है। और दे डिड वाज कि उन्होंने सैलरी को इक्वेट कर दिया डॉलर के साथ, क्योंकि उनका सारा क्लाइंटेल बाहर का था। ये बहुत अच्छी चीज़ है। इससे आपको ये भी आइडिया हो रहा होगा कि इस इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए इसी तरह का एक रूट हम डिस्कस करेंगे आज वीडियो में। तो जब यहाँ तक पहुँच जाते हैं आप, अब हर साल आपको इंक्रीमेंट 10, 15, 20, 25% पे प्रमोशन आ जाती है तो 30 तक चले जाएंगे। दैट्स ऑल्सो वंस अ ईयर, नॉट एवरी ईयर। आपको क्या मिलेगा बदले में? आप इन जिसके साथ आपकी जिस इन्फ्लेशन से रेस लगी हुई है वो तो 40-50% के हिसाब से भाग रही है। आप क्या करेंगे? आप फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। स्किल सेट आपका आपकी कंपनी के दायरे तक रह जाता है, और उन सर्विसेज को मार्केट करने के लिए आपकी कोई विजिबिलिटी नहीं होती है। तो हम एक स्टेप प्रोसीजर बनाते हैं। एक 6 स्टेप प्रोसीजर है, बड़ा सिंपल, जिसमें इवेंचुअली आप इन्फ्लेशन को बीट कर रहे होंगे, ऐसा काम पकड़ के कि जिसमें अर्निंग किसी ऐसी स्टेबल करेंसी के अंदर आपके पास आ रही है कि अगर रुपी डिवैल्यू होता है, ऑब्वियसली इन्फ्लेशन तो यही आनी है, या रुपी ने डिवैल्यू होना है या कमोडिटीज़ ने एक्सपेंसिव हो जाना है, और एक्सपेंसिव होने की वजह भी डॉलर की प्राइस इंक्रीज ही है, विच इन अ वे इज़ डिवैल्यूएशन ऑफ अ रुपी इनडायरेक्टली। तो 6 स्टेप्स हैं। सबसे पहले अगर हम इसमें देखें तो आपने अपने स्किल सेट को इंक्रीज़ करना होगा। वो कैसे हो सकता है? ऑब्वियसली 9 to 5 जॉब 9 to 5 जॉब तो नहीं रहती है। ये सबको पता है कि 9 बजे शुरू होती हैं और 6 भी बजते हैं, 7 भी बजते हैं, 8 भी बजते हैं। ये एक साइकिल है जिसको तोड़ना मुश्किल है। दिस इज़ द फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे आपने हिम्मत करनी है और यू हैव टू ब्रेक द चेन, कि मैंने इस बंदिश से अगर बाहर निकलना है तो पहले मुझे अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। तो चेन तब टूटती है जब आप जोर ज़्यादा लगाते हैं। सो 9 to 6 भी है, 9 to 7 भी है। टेक 2 to 3 आवर्स आउट ऑफ योर डे और आप स्टार्ट कर सकते हैं स्किल सेट्स इम्प्रूव करने अपने, सो दैट जो आपको आता है उसी को फर्दर बिल्ड अपॉन करें बियॉन्ड व्हाट योर जॉब रिक्वायर्स यू टू डू। बिकॉज जॉब में भी देयर इज़ मोर सॉफ्ट साइड, मोर सोशल स्किल्स, लेकिन इम्प्रूवमेंट ऑफ स्किल सेट्स बहुत लिमिटेड होता है विद इन द कन्फाइंस ऑफ आपकी कॉर्पोरेट जॉब की रिक्वायरमेंट्स। बाकी सारा कुछ तो डीलिंग विद सबऑर्डिनेट्स, डीलिंग विद द बॉसेस, डीलिंग विद द क्लाइंट्स, डीलिंग विद अदर स्टेक होल्डर्स, यही चल रहा होता है। और वक्त ये बहुत सारा ले लेते हैं, पर इंसान ने इसमें से ही टाइम निकालना है। थोड़ा सा वीकेंड्स आपको उसमें सफ़र करना पड़ेगा। स्किल सेट इंक्रीज़ करने के लिए आपके पास सर्टन प्लेटफॉर्म्स होते हैं, कुछ पेड हैं, कुछ फ्री हैं, कुछ ऐसे भी पेड हैं जिस पे कुछ फ्री कोर्सेज अवेलेबल हैं। पिछली वीडियो में हमने जिक्र किया कोर्सेरा और एडेक्स बहुत अच्छे कोर्सेज सिखाते हैं, कॉर्पोरेट कंपनीज़ के, प्लेटफॉर्म्स के, यूनिवर्सिटीज़ के मास्टर्स प्रोग्राम ऑफर करते हैं। लेकिन उसके अलावा हमने एक बहुत अच्छी चीज़ है जो लेटली आइडेंटिफाई की है टू ट्रेन आवर ओन वर्क फोर्स एज वेल, वो है फ्री कोड कैंप। ये इसका मैं लिंक भी नीचे दे दूंगा। ये आपको एक जर्नी कोडिंग का भी सिखाते हैं, टेक्निकल स्किल्स एनहांस करते हैं। कोडिंग नेसेसरीली ये नहीं है कि जी अगर आपकी कंप्यूटर साइंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग इस तरह की बैकग्राउंड है तभी आपको आती है। बहुत से लोग कोडिंग जानते हैं और उससे अपनी फाइनेंस के अंदर यूजिंग पाइथन, किसी और फील्ड के अंदर यूजिंग सम अदर लैंग्वेज, किसी और टूल को फर्दर इंप्रूव करने के लिए इवन एक्सेल के अंदर भी कोड यूज़ करके आप उसके अंदर बहुत अच्छी फीचर्स ऐड करके अपने एनालिसिस को इम्प्रूव कर सकते हैं। आप इसी तरह की सर्टन प्रोग्रामिंग अगर आपको बेसिक लेवल की भी आती है, उससे पावर पॉइंट के ऊपर भी इस्तेमाल किया जा सकता होता है। तो ये चीज़ें आपको हेल्प आउट करती हैं। और देन देयर आर सर्टन प्लेटफॉर्म्स जो बेसिकली जिनकी यूजेज बियॉन्ड सर्टन टेक्निकल स्किल सेट है और मल्टीपल
अरीनाज में यूज़ होते हैं, एज इन मल्टीपल फील्ड्स जो हैं, कॉर्पोरेट फील्ड्स हमारे पास हैं, उनमें यूज़ होते हैं, रिटेल बिजनेसेस में, फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज़ में, मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स में, ट्रेडिंग में। और फ्री कोड कैंप जो है ये बिल्कुल, इसके कोर्सेज जो हैं इस पर आपको पे नहीं करना पड़ता, ये डोनेशंस पे चलता है और बहुत अच्छा प्रोग्राम है। इस पर बहुत सारे अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनीज़ के जाइंट्स जो हैं वो सिखाते हैं, PhD स्कॉलर्स सिखाते हैं, और आम रोज़मर्रा की ज़रूरियात से लेके हाई टेक प्रोग्राम डेवलपमेंट, कोडिंग, ये सब चीज़ें आती हैं। फ्री कोड कैंप का एक ही डोनर अगर मैं आपको बता दूं, आपको तसल्ली हो जाएगी कि कितनी स्ट्रॉन्ग इसकी बैकिंग है। इसको सबसे बड़ी डोनेशन प्रोवाइड करने के लिए जो पार्टनर है वो गूगल है। इसका मतलब ये है कि ये कॉर्पोरेट कंपनीज भी स्किल सेट हर जगह से ढूंढ रही हैं। अगर आपके पास पैसे हैं और आप डायरेक्ट इनके कोर्सेज उठाते हैं किसी मूक से, लाइक कोर्सेरा और एडेक्स, वो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप फ्री कोड कैंप ही आपका एक्सेस है बिकॉज यू डोंट हैव इनफ मनी टू पे एज वेल एज टाइम, बिकॉज आप कोर्सेरा पे जाते हैं तो आपका कोर्स 2 महीनों में नहीं खत्म हो पाता, 3, 4, 5, तो हर महीने वो आपको चार्ज करता रहेगा। इधर आपकी वो बंदिश भी खत्म हो जाती है। तो नॉट नेसेसरीली इफ़ यू डोंट हैव मनी तो आपने जाना है फ्री कोड कैंप पे। इस तरह की मजबूरियाँ और मसरूफियात और एक जो है फिक्स्ड पे चेक वाली ज़िंदगी के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल है। इसमें आप मज़ीद पार्टनर्स देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि ये क्या क्या कुछ सिखाते हैं। HTML CSS का तो उनका पहला कोर्स है और उसके बाद आपका पूरा जर्नी बन जाता है, जिससे आपके पास एक होलिस्टिक व्यू आ जाता है। फिर आपने किस डोमेन में अपने आप को स्किल सेट्स में इंप्रूव करना है, किन डोमेन्स में, वो भी आपको पता लग जाता है। अब आते हैं हम सेकेंड पॉइंट पे। सेकेंड पॉइंट पे है फिर यही मूक्स आपको सर्टिफाई कर देते हैं अगर आप इनका कोर्स मुकम्मल कर लेते हैं। जब आप इनका कोर्स मुकम्मल कर लेंगे तो आपके पास सर्टिफिकेशन आ जाती है। सर्टिफिकेशन सर्टेन प्लेटफॉर्म्स हैं जो सिर्फ सर्टिफिकेशंस को ही वेरीफाई भी करते हैं। इनके अपने सर्टिफिकेट्स होते हैं, ऑनलाइन क्रेडेंशियल्स होते हैं, उनके लिंक होते हैं। इन लिंक्स को आप प्लेस कर सकते हैं ऑन ब्रांडिंग प्लेटफॉर्म्स। इसके ऊपर हम आते हैं थर्ड पॉइंट पे। थर्ड पॉइंट है बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो। लेकिन जब आप सर्टिफिकेशन पहले लगा लेंगे, अगर मैं इस बात को सेकंड को ही फर्दर कंप्लीट करूं, लिंक्डइन, फ्रीलांसिंग पोर्टल्स लाइक अपवर्क, फाइवर, सर्टिफिकेशन वेरिफिकेशन पोर्टल्स लाइक क्रेडली है, और भी बहुत से नाम हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उनको ऐड कर दूंगा। वो इनसे आप जो है सर्टिफिकेशन आपके पास आ गई और फिर आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं। अब मैं थर्ड पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ, पोर्टफोलियो। अब लोग सवाल करते हैं जी पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करें, हमें कोई काम देगा, हम करेंगे तो पोर्टफोलियो बिल्ड होगा। ऐसा नहीं है। पोर्टफोलियो आप किसी भी तरह के डेटा या किसी भी तरह के एक सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस में बहुत सारे फ्री डेटा सेट्स आपको कैगल पे मिल जाएंगे, KAGGLE। ये भी सर्टिफिकेशंस, ट्रेनिंग्स सब कुछ करवाता है और इस पे डेटा सेट्स पड़े होते हैं। आप इनको एनालाइज करके एक पोर्टफोलियो बिल्ड करें कि दिस इज द काइंड ऑफ प्रोडक्ट आई कैन प्रोवाइड यू। अब ये एक स्टेप है, एक तरीक़ेकार ये है। दूसरा ये है कि आप फॉर इंस्टेंस डिज़ाइनर हैं, आप डिफरेंट किस्म के डिज़ाइंस को, वीडियोग्राफी स्किल्स को डेवलप करने के बाद, डिफरेंट अपने इन्हांस करने के बाद एक रैंडम वीडियो बना देते हैं किसी भी डोमेन की जिसके अंदर आप काम करना चाह रहे हैं, और उसको एज अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो वाया Behance, Dribbble लगा सकते हैं। आप कोडर हैं, आप GitHub के ऊपर अपनी रिपोजिटरीज को पब्लिक करके उनके अंदर पब्लिश करने के बाद अपना कोड लोगों को दिखा सकते हैं कि यार ये काम है, ये लेवल ऑफ एक्सपर्टीज़ मैं कर लेता हूँ, और लोग उसको व्यू करेंगे। व्यूइंग वाला जो पॉइंट है हमारा, वो है आपकी ब्रांडिंग। ब्रांडिंग के पोर्टल्स आपके पास कौन कौन से हैं? एक तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चलता है जिसमें प्रीमियम सर्विसेज भी आती हैं। फर्स्ट इज लिंक्डइन। अगर आप फ्रीलांस काम करना चाह रहे हैं इंडिविजुअली तो आप प्रोफाइल बना लें, फाइवर पे प्रोफाइल बना के अपने गिग्स को मार्केट करके अपनी सर्विसेज को रेंडर कर सकते हैं लोगों को। टॉप टैल सिलेक्टेड टैलेंट को उठाता है, उससे हाई पेइंग होता है बट उनका एक टेस्ट पास करना पड़ता है, आप उस पर जा सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपके पास कुछ फंड्स अवेलेबल हैं आपकी जॉब से या वैसे ही अदरवाइज आपके पास कोई फिक्स्ड क्लाइंट लगा हुआ है और आपने अपना सिर्फ एनहेंस करनी है अर्निंग स्ट्रीम्स को, तो आप प्रीमियम सर्विसेज यूज़ कर सकते हैं। हर पोर्टल पे अवेलेबल हैं। अपवर्क पे अवेलेबिलिटी बैच के लिए आप $20 पे करके कनेक्ट्स भी ले सकते हैं। सर्टन कनेक्ट्स वो आपसे चार्ज करेगा, उनको रिडीम करा के अवेलेबिलिटी बैच ऑन कर सकते हैं। तो ये सारे सिलसिले जब आप चलाएंगे तो आपकी ब्रांडिंग बिल्ड होनी शुरू हो जाएगी। इसका फौरी फ़ायदा शायद ना हो, लोग सिर्फ आपको व्यू करेंगे प्रोफाइल को आपकी। नेक्स्ट स्टेप में जब आपका पोर्टफोलियो बढ़ता जाता है, आप रेगुलर पोस्ट कर रहे हैं, रेगुलर पोर्टफोलियो फर्दर लगाई जा रहे हैं, तो लोग आपसे बात करना शुरू कर देंगे। तीसरे स्टेप में आपके पास इंटरव्यू आ जाता है और चौथे स्टेप में आपका वो कोई ना कोई एक क्लाइंट, बड़ा लॉन्ग टर्म या छोटे मल्टीपल फिक्स्ड इनकम के या माइलस्टोन बेस्ड क्लाइंट्स आपको मिल सकते हैं। अब आते हैं हम अगले स्टेप पे। ब्रांडिंग के बाद हाउ टू बी मोर विजिबल।
विजिबिलिटी ये सोशल मीडिया का दौर है, तो इसमें मल्टीपल जगहों पे होती है। बहुत से लोग हैं जो प्रोफेशनल काम ऐसी ऐसी जगहों से कर रहे हैं जो हम सोच भी नहीं सकते। जैसे जहन में इंस्टाग्राम का नाम आए तो आप समझते हैं कि जी इंस्टाग्राम पे तो हम पैसे कमाना चाहें तो शायद इन्फ्लुएंसर होना ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है। गूगल वर्कस्पेस एक अपनी सर्विस बेचता है, उसका एक अलग पेज है। उन्होंने अपनी हर प्रोडक्ट का, हर सर्विस का एक अलग पेज बना के रखा हुआ है इंस्टाग्राम पे, बिकॉज दे नो इट्स द विजिबिलिटी टूल। और ये बड़ी आयरॉनिक बात है, बट दुनिया में सबसे पहला अगर सोशल मीडिया रेवोल्यूशन की बात करें तो वो ऑर्किड के नाम से गूगल ने शुरू की थी, उस पर बिल्ड अपॉन नहीं कर पाए और ये सारी स्पेस ले ली मेटा ने, जिसका फेसबुक भी है, जिसका इंस्टाग्राम भी है, जिसका व्हाट्सएप भी है, व्हाट्सएप फॉर बिजनेस भी है, और भी मल्टीपल उनके पास प्रोडक्ट्स और सर्विसेज हैं जिसके थ्रू वो अब मेटावर्स में भी वेंचर करना चाह रहे हैं कि रियल वर्ल्ड और वर्चुअल वर्ल्ड में सोशल मीडिया हम ही है। गूगल ने इस पर कंसीड किया और अपना गूगल प्लस का प्रोग्राम जो पोस्ट ऑर्किड बनाया था उसको भी बंद करके वो इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे अपने ऑफिशियल जो है प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के पेजेस बनाकर रन करके लोगों को एजुकेट करें, बिकॉज दे हैव कंसीडर्ड टू द फैक्ट कि ये एरिना मेटा हमसे ले चुका है। तो इट्स अ कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट। दे हैव रियलाइज्ड हमारा स्किल सेट डिफरेंट है, हमने उसमें प्ले करना है। हम सर्च इंजन में बहुत आगे थे, सोशल मीडिया पे हम बिल्ड अपॉन नहीं कर सके, तो वो इस साइड पे निकल गए। दूसरी चीज़ है लिंक्डइन, ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं। वो एक जगह है, बहुत ज़रूरी है। मैं यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स को हमेशा कहता हूँ कि उस दौर में बनाए। मैंने तब लिंक्डइन बनाया था, मेरे 5-6 हज़ार फॉलोअर्स आए और उसमें अब फॉरेन क्लाइंट्स तक मुझे रीच आउट करते हैं खुद से, क्योंकि मेरी प्रोफाइल वहीं से बिल्ड होती गई, पॉपुलेट होती गई, मेरे कनेक्शंस आते गए और उससे काम होता है। फ्रीलांसर्स के लिए तो नाम बहुत सिंपल है, सबको पता है, लेकिन नीड्स कंसिस्टेंसी टू बी मोर विजिबल। विजिबिलिटी दो तरह से आती है। एक तो अवेलेबिलिटी बैज अगर आपका ऑन हो जाता है, अपवर्क के ऊपर मैं बात करूँ तो आपको विजिबल आप रखोगे, लेकिन उस पर भी आपको अपने स्किल्स वेरीफाइड करवाने हैं क्रेडली, और उसके थ्रू स्किल्स आपके सारे वेरीफाइड हों तो भी आप विजिबल हो जाते हैं। इससे आपको पहली बार काम लेना आसान हो जाता है। बहुत से लोग हैं जो अवेलेबिलिटी बैच की उनको ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतना काम वो कर चुके होते हैं कि उनको अप्लाई करते हुए और उस दौरान लोग सर्च करके ढूंढ लेते हैं, पुराने क्लाइंट्स दोबारा मिल जाते हैं, उनके पास बहुत सारे नंबर ऑफ आवर्स फॉर जॉब्स, नंबर ऑफ जॉब्स इटसेल्फ, ये दोनों आ रहे होते हैं, अर्निंग्स भी शो हो रही होती हैं, वो आप पे करके हाइड भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ये मसला वहाँ पे हल हो जाता है। फाइवर में आपके गिग्स जो हैं वो ऊपर उठ सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको कॉन्स्टेंटली एक कंसिस्टेंट एफर्ट करनी पड़ेगी। कंसिस्टेंट एफर्ट क्या है? आपने अप्लाई करना नहीं छोड़ना अपवर्क पे। अभी मैं स्पेसिफिकली फ्रीलांसर्स की बात कर रहा हूँ। आपने गिग्स लगाने नहीं छोड़ने हैं। कोई भी गिग आपका उसके इंप्रेशंस बढ़ सकते हैं, वो वायरल हो सकता है, वो ऊपर आ सकता है, ऑप्टिमाइज हो सकता है और आपको उससे काम मिल सकता है, क्योंकि काम लक से मिलता है लिटरली। लेकिन ये मैं बात क्लियर कर दूं, लक इज व्हेन प्रिपरेशन मीट्स अपॉर्चुनिटी। सो टू बी प्रिपेयर्ड यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, एंड ओनली देन इफ यू आर प्रिपेयर्ड यू विल गेट द अपॉर्चुनिटी। ऐसा नहीं है कि मैं सो रहा हूं हर जगह प्रोफाइल बनाकर और मुझे काम मिल जाएगा, या मैं सो रहा हूं मुझे कहीं से कोई रैंडम ईमेल आ जाएगी। यहाँ पे आपकी प्रेपरेशन मिसिंग है। तो जब प्रेपरेशन मिसिंग होगी तो अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिलेगी। तो अपॉर्चुनिटी तब मिलती है जब आपने प्रिपेयर होना है। तो एफर्ट करेंगे तो लक आपके पास आएगी। फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव। अगला स्टेप ये है, अगर आप इसको याद रखें। ये हो गया पांचवा चीज विजिबिलिटी का। जब आप ये पांचों स्टेप कर लेंगे तो आपका छठा स्टेप खुद ही क्लियर हो जाएगा, यू विल गेट अ क्लाइंट। अब पॉइंट है हाउ टू गेट मोर क्लाइंट्स। आपने जब क्लाइंट का भी काम किया है तो उस काम को मास्क करके कि उसकी प्राइवेसी आपके साथ इंश्योर्ड हो, आप उसको भी एज अ पोर्टफोलियो लगाना शुरू कर दें। नाउ दैट इज अ रियल वर्ल्ड पोर्टफोलियो। किसी ने अगर आपसे कहा कि मैंने रेफरेंस चेक आपका लेना है, उसी क्लाइंट से आप मुझे उसकी रेफरेंसेस दे दें, वो आप फर्निश अपॉन रिक्वेस्ट करके आप वो रेफरेंसेस जो हैं आगे प्रोवाइड करें और लोग डायरेक्ट क्लाइंट से फीडबैक लेंगे। आप अपने क्लाइंट्स के टेस्टिमोनियल्स उसमें ऐड करेंगे और इस तरह से आप जो है इवेंचुअली यू आर एबल टू लैंड मोर एंड मोर क्लाइंट्स। यू कैन बिल्ड अ टीम, create a company, and can even look for opportunities to establish your offices beyond Pakistan so that आपकी पेमेंट प्रोसेसिंग एट ईज हो जाए, फंड्स ट्रांसफ़र, फंड्स इनफ्लो, ये सारा आपका इनफ्लो आउटफ्लो का साइकिल सेट हो जाए। ये बहुत आसान हो जाता है। एंड विद दैट अगर मैं बात करूँ तो यू कैन बीट इन्फ्लेशन। कैसे? जब आपका सारा क्लाइंट पाकिस्तान का भी इवन अगर डॉलर्स में आ जाता है, वो विच इज़ रेयर अदर देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। मैंने किसी ऐसे के साथ काम नहीं किया जो आपको इस तरह से पे कर दें, खासकर आपकी जो सर्विसेज आप बाहर से लेकर उनके ऊपर बिल्ड अपॉन कर रहे हैं चीज़ को, तो डॉलर्स में नहीं आता, लेकिन काम अच्छा और बड़ा मिल जाता है। लेकिन बाकी का काम सारा जो आपको बाहर की मार्केट से मिल रहा है, अगर उसके अंदर आप किसी भी फिक्स्ड करेंसीज, जो पावरफुल करेंसीज हैं, जो आपके पास चाइनीज़ युआन, येन, मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉलर, पाउंड, यूरो, इस तरह की जो करेंसीज हैं,
इसमें आपके पास इनकम आ रही है, तो आपको कोई परेशानी नहीं कि सुबह उठ के रुपी कहाँ पे फॉल किया। आपको बल्कि थोड़ी देर की तो ज़रूरत से ज़्यादा खुशी होगी कि आप तो $1000 सपोज कमा रहे थे एक सर्टन सेट ऑफ टाइम में, और आपको उसके बदले में ये पाकिस्तानी ट्रांसलेट हो रहा है 2,70,000 2,80,000। वो $1000 ही रहा बेशक, डॉलर चला गया 270 280 के रेट से 350 पे, आपका वो 270 280 3.5 लाख रुपया बन गया। अब आपने परेशान नहीं होना, आपने बल्कि मज़ीद काम ढूंढना है। आप सेम रेट पे काम ढूंढ सकते हैं, क्योंकि जब तक इन्फ्लेशन के रेट ने वो इन्फ्लेशन जो फॉल होगी उसने ट्रांसलेट होकर कमोडिटीज़ एक्सपेंसिव करनी है, तब तक आप थोड़ी देर तो निस्बतन नेगोशिएटेड रेट में भी काम कर सकते हैं, जिससे काम ज़्यादा मिलने के इम्कान भी हैं। और बाद में जब आपका पोर्टफोलियो बिल्ड हो जाता है और वो पोर्टफोलियो जो है फर्दर आपको बड़े क्लाइंट्स लाता है, तो आप अपनी पेमेंट टर्म्स पे मज़ीद काम करते रह सकते हैं। एंड विद दैट यू कैन बीट इन्फ्लेशन। एंड इफ़ यू आर एबल टू बीट इन्फ्लेशन इन दिस वर्ल्ड सिटिंग एनीवेयर, और पाकिस्तान में इसकी अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है, यू कैन बी ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड। आपके पास एक सर्टन डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाता है, सर्टन डिग्री ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। फुल फाइनेंशियल फ्रीडम तो एक यूटोपिया है, क्योंकि इंसान की ख्वाहिशात भी बढ़ती हैं, लेकिन विद दैट यू कैन डू दीज थिंग्स। स्किल सेट्स के ऊपर हम आने वाली वीडियोस में मज़ीद बात करेंगे। एक वीडियो हम डेटा एनालिसिस पे पहले बना चुके हैं। इसके अलावा डिफरेंट सेक्टर्स जो हैं, डिफरेंट डोमेन्स जिनमें एक्सपर्टीज़ लेने के लिए क्या क्या स्किल सेट्स रिक्वायर्ड हैं, और उसको किस तरह से आप प्रोसेस कर सकते हैं टू ल्योर एंड मोर क्लाइंट्स, उस पर भी हम मज़ीद बात करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो पसंद आई तो दिल करे तो लाइक कर लीजिएगा। इसको जो है सब्सक्राइब करना है चैनल को, तो आपका फ़ायदा ये हो सकता है कि आपको आने वाली वीडियोस का पता लग जाएगा। विद बेल आइकन आपको नोटिफिकेशन रियल टाइम में मिलना शुरू हो जाएंगे। तो आपकी मर्ज़ी है, आप कर लीजिए। ना भी हुआ तो अगर वीडियो आपके सामने से गुजर आई और आपने देख ली, तो उससे अगर आपका फ़ायदा हुआ तो हमें बहुत खुशी भी होगी और हम इस बात को एंजॉय करेंगे। बहुत शुक्रिया।